पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में जहां चाल, धोखा और गुस्सा एक साथ टकराने वाले हैं। शाम का वक्त था। हवाओं में अजीब सी बेचैनी थी। ईशा अपने कमरे में बैठी फाइलें देख रही थी। वही रिपोर्ट्स जिन पर उसकी नजर कई दिनों से अटकी हुई थी। वो खुद से बुदबुदाई, कुछ तो गड़बड़ है, ये रिपोर्ट झूठी लग रही है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई, क्योंकि ये रिपोर्ट बिंदिया बिया से जुड़ी थी। वही बिया जिसने पहले भी सूरज और ईशा के बीच गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की थी। लेकिन इस बार ईशा ठान चुकी थी, अब सच सामने आकर रहेगा। ईशा ने अपने पुराने मेडिकल रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स को खंगालना शुरू किया। उसे पता चलता है कि बिया की जो मेडिकल रिपोर्ट बनी थी वो उसी डॉक्टर ने बनाई थी जिससे बिया पहले मिल चुकी थी। और ये वही डॉक्टर था जिसने बिया की बीमारी का नाटक खड़ा किया था ताकि उसे सूरज की सहानुभूति मिले। ईशा सोचती है, मतलब डॉक्टर और बिया दोनों मिले हुए हैं, लेकिन मैं सबके सामने ये साबित कैसे करूं? वो फैसला करती है कि इस बार जांच खुद करवाएगी, और वो भी अपनी मौजूदगी में। वो सूरज से कहती है, मैं एक नई डॉक्टर को बुला रही हूं जो बिया का सही इलाज करेगा। इस बार कोई झूठ नहीं, सिर्फ सच। सूरज को लगता है कि ईशा बस ज्यादा सोच रही है, लेकिन वो मना भी नहीं करता। और यहीं से शुरू होती है कहानी का नया मोड़, जो घर के हर सदस्य की परीक्षा लेने वाला है। अगले दिन डॉक्टर घर आता है। घर में तनाव का माहौल है। बिया मुस्कुराती है, लेकिन उसके अंदर डर की लहर दौड़ रही है। वो जानती है कि ईशा सच के करीब पहुंच चुकी है, इसलिए वो तुरंत नई चाल चलती है। डॉक्टर कमरे में पहुंचता है और ईशा बाहर खड़ी होकर सब देख रही होती है। बिया बहुत मासूम बनकर बोलती है, डॉक्टर साहब, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, आप जरा ध्यान से देखिए। डॉक्टर जब जांच शुरू करता है तभी बिया जोर से चिल्ला उठती है, बचाओ बचाओ, ये डॉक्टर मुझसे बदतमीजी कर रहा है। पूरा घर दौड़कर अंदर आता है। सूरज की आंखों में गुस्सा भर जाता है। वो बिना कुछ सोचे डॉक्टर को पकड़ लेता है। तुमने हिम्मत कैसे की मेरी बहन जैसी बिया के साथ ऐसा करने? डॉक्टर घबराकर कहता है, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, यह झूठ बोल रही है। लेकिन अब किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। डॉक्टर किसी तरह वहां से भाग निकलता है। अब बारी है ईशा की। सूरज उसकी ओर देखता है, गुस्से से भरा हुआ। ईशा जी, यही वो डॉक्टर था ना जिसे आप लेकर आई थीं? यही है आपका भरोसेमंद इंसान जिसने हमारे घर की इज्जत को खतरे में डाल दिया? ईशा की आंखें नम हो जाती हैं। वो कहती है, सूरज, बात वैसी नहीं है जैसी दिख रही है। मुझे यकीन है कि यह सब बिया का खेल है। लेकिन सूरज अब सुनने के मूड में नहीं था। उसके मन में फिर वही पुरानी गलतफहमियां लौट आती हैं। हर बार जब मैं तुम्हारे कहने पर किसी पर भरोसा करता हूं तब कुछ न कुछ गलत ही होता है। ईशा चुप रहती है। वो जानती है कि सच्चाई सामने आने में वक्त लगेगा, लेकिन उसका विश्वास अब भी अडिग है। इधर बिया कमरे में बैठी है और उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान है। वो आईने में खुद से कहती है, ईशा, तू कितनी भी होशियार बन जा, पर तू मुझसे नहीं जीत सकती। सूरज अब फिर से मुझ पर तरस खाएगा और तेरे लिए उसके दिल में नफरत भर जाएगी। लेकिन वो नहीं जानती कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। रात में सूरज अकेले बैठा होता है। उसे बिया की चीखें याद आती हैं और साथ ही डॉक्टर के शब्द, वो झूठ बोल रही है। उसके दिल में शंका पैदा होती है। वो सोचता है, अगर डॉक्टर झूठ नहीं बोल रहा था तो फिर वो फैसला करता है कि सच्चाई जाने बिना कोई कदम नहीं उठाएगा। वो अगली सुबह डॉक्टर को खोजने निकलता है। सुबह होते ही सूरज उस डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचता है। डॉक्टर घायल हालत में बैठा है। वो सूरज को देखकर चौंक जाता है, लेकिन फिर टूट जाता है। मुझे फंसाया गया है। उस लड़की ने खुद ये सब प्लान किया था। उसने कहा था कि अगर मैं जांच करने आया तो वो चिल्लाकर झूठा इल्जाम लगाएगी। सूरज के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो कहता है, मतलब ईशा सच बोल रही थी। वो तुरंत घर की ओर भागता है। घर पहुंचकर सूरज देखता है ईशा बिया के सामने खड़ी है। ईशा का चेहरा शांत है, लेकिन उसकी आंखों में ज्वाला जल रही है। अब और नहीं बिया, तुम्हारा हर झूठ, हर नाटक खत्म हो गया। वो सबके सामने बिया का सच उजागर करती है, कैसे उसने झूठी रिपोर्ट बनवाई, डॉक्टर को फंसाया और सूरज को भड़काया। सूरज सब सुनकर गुस्से में फट पड़ता है। वो चिल्लाता है, तुम्हारी वजह से ही हम